हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत 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 शुक्रिया इस चैनल को 500 के मार्क तक पहुंचाने के लिए। अगर आपका साथ ना होता तो शायद हम यहां तक नहीं पहुंच पाते, और ऐसे ही आपका साथ आगे भी चाहेंगे। वीडियोस आते रहेंगे, कंटेंट आता रहेगा, लाइव सेशन आते रहेंगे 9, 10, 11, 12 हर एक बच्चे के लिए, ठीक है ना। तो बस चैनल को सब्सक्राइब रखना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्राइंगल्स चैप्टर क्लास 9th वन शॉट। मुझे पता है एक हफ्ता डिले हो गया है ये चैप्टर, ठीक है ना, ड्यू टू सर्टेन, मैं देखो एक्सक्यूज नहीं दूंगा, बट ठीक है, हाँ डिले हो गया, मेरी गलती है, आई एम सॉरी। तो ट्राइंगल चैप्टर आज हम लेकर आए हैं वन शॉट आपके लिए। बेहतरीन चैप्टर है। क्वाड्रिलेटरल करना होगा तो भी ट्राइंगल लगेगा, सर्कल करना होगा तो भी ट्राइंगल लगेगा, एवरीथिंग इज अ ट्राइंगल, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है, जो ट्राइंगल चैप्टर है इसके अंदर आप सीखने वाले हो कॉन्ग्रुएंसी, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे मारने हैं। 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने सीखा होगा कि दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते कैसे हैं, कुछ क्राइटेरिया सीखे थे। थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाएगा, कुछ नए क्राइटेरिया ऐड हो जाएंगे और क्वेश्चन थोड़े धमाकेदार हो जाएंगे। चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा। एनसीईआरटी के मैं कह रहा हूं 98% क्वेश्चन के मैं यहां पर सॉल्यूशन लेकर आया हूं, 98%। एक दो छोड़ें जो कि सिमिलर हैं और वो मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यहां पर देने वाला हूं कि कब पता चलेगा कि क्या करना है। वो तो पूरे चैप्टर में आपको पता ही मिलती रहती है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम कब करेंगे ये भी इस लेक्चर के एंड में बताऊंगा, ठीक है जी। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी है एनसीईआरटी। कुछ बच्चों का मिड टर्म के अंदर ये चैप्टर ऑलरेडी आ चुका है, तो उन्होंने ये बात देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप देख लेना कि भैया एनसीईआरटी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इस चैप्टर के। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने ज़रूरी हैं लेकिन इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी इसकी बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है, ठीक है ना। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे ट्राइंगल्स चैप्टर इन वन शॉट, ठीक है जी। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं आगे बढ़ने से पहले कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। मुझे 2 या 3 शब्दों में कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर, अच्छा फिगर दो प्रकार की होती है, एक होती है 2D और एक होती है 3D। 2D फिगर भी बता सकते हो कॉन्ग्रुएंट क्या होती है, 3D फिगर्स भी बता सकते हो कॉन्ग्रुएंट क्या होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर स्टूडियो के अंदर आशु सर का कुछ एक एक्सपेरिमेंट ये आपने देखा होगा, ठीक है ना। अगर आप यह ध्यान से देखो, दे आर वेरी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। ये बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, ये बल्ब बिल्कुल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, सेम इन नॉट इन सेम, इट मींस सेम इन साइज, सेम इन कलर, सेम इन डायमेंशन। एंगल सेम, डायमेंशन सेम, साइड सेम, लेंथ सेम, ब्रेड्थ सेम, हाइट सेम, एवरीथिंग इज सेम इज नोन एज कॉन्ग्रुएंट। यानी अगर आपकी बात करें तो वो जो 5 रुपए का सिक्का, 2 5 रुपए के सिक्के अगर आप एक के ऊपर एक रखो तो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। 2 एनसीईआरटीज को आप रख लोगे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है ना। और मुझे यहाँ पर कुछ हाँ 2 पेजेस, अब मेरे सामने 2 मिनट दो, मेरे सामने यहाँ पर 2 पेजेस हैं, देख सकते हो। ये मैं 2-3 पेजेस लेकर आया हूँ। दे ऑल आर कॉन्ग्रुएंट, दे ऑल आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि इनका साइज A4 है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर लेंथ टू लेंथ मैच कर रही है और ब्रेथ टू ब्रेथ मैच कर रही है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं बेटा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है ना। तो आई होप ये बात का आपको पहले से इल्म होगा कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कुछ नहीं होती, ये सेम इन साइज, सेम इन शेप, सेम इन डायमेंशन, मतलब एंगल, साइड्स एक्सेट्रा, ठीक है जी। इन फिगर को कहते हैं हम बेटा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है जी। ये है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इसकी तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर होंगे। ये है 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन, इसकी 6 की 6 साइड्स और 6 के 6 एंगल्स बराबर होंगे। 1 2 3 4 5 यह है पेंटागन, तो पांचों की पांचों साइड और पांचों के पांचों एंगल बराबर होंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 यह है सेप्टागन, तो इसकी भी सातों साइड सातों एंगल बराबर होंगे। 2 रेड बुल ले लो,
दोनों बराबर होंगे, ठीक है जी। दो पेप्सी का केन ले लो, दोनों बराबर होंगे। दो सेम बर्थडे कैप ले लो, बिल्कुल बराबर होंगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो दो पेंसिल्स ले लो, सेम कंपनी की, सेम साइज की, तो उसको क्या बोलोगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलोगे। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल डुप्लीकेट कह सकते हो। डुप्लीकेट यानी डुप्लीकेशन भी कह सकते हैं, डुप्लीकेट यानी एकदम हूबहू, जैसे जवान पिक्चर में, समझ रहे हो। अच्छा जवान उसमें थोड़ा बहुत मैंने पिक्चर देखी नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े सीक्वेंस देखे, उसके अंदर थोड़ा सा फर्क है। एक तो वो था गंजा बेकरार वाला, समझ रहे हो। तो वो एक गंजा था, एक बड़े बाल थे, एक सफ़ेद बाल। तो वहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी हम नहीं कह सकते, सिमिलैरिटी कह सकते। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब आपको शायद समझ में आ गया होगा, और ये बात आप पहले से जानते हो। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनका रेडियस सेम होगा। मान लो ये 5 सेंटीमीटर और ये भी अगर 5 सेंटीमीटर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का साइन तो आप जानते ही होंगे, ये वाला होता है। बट इस साल हम जानने वाले हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में। हम सिर्फ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में, देखो सिंपल सी बात है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और उनके कुछ कॉन्ग्रुएंसी रूल हैं। दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हम तभी कह सकते हैं जब उसकी सारी साइड और सारे एंगल बराबर होंगे, ठीक है जी। सारी साइड और सारे एंगल बराबर होंगे। if all three sides and all three angles of two triangles are equal, then they are said to be congruent. They are said to be congruent. ठीक है जी। अब यहां पर एक वर्ड मैंने मिस आउट किया है, जिसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे। वो है बेटा, कहानी वहां पर ये होगी कि कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आने वाले 10 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, थोड़ा ढंग से देखना। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन की दमदार तरीके से प्रैक्टिस करने वाले हम, ठीक है जी। अब मान लेते हैं कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये साइड 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 है, ये 3 है, ये भी 3 है, और ये 4 है, और ये भी 4 है। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। मान लेते हैं ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो भी ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। मतलब ऐसे दो ट्रायंगल जिसकी सारी की सारी कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब मिलती जुलती। ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू, ए सी की हो गई पी आर, बी सी की हो गई क्यू आर। बाकी कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब डिटेल में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर तीनों साइड के बराबर, तीनों एंगल के बराबर, तब वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। असल में कॉन्ग्रुएंसी तो यही होती है कि दो ट्रायंगल तभी कॉन्ग्रुएंट, मतलब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर होंगे। लेकिन जब भी आपको किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है, तो ये 6 की 6 चीजें प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। इससे रिलेटेड आपके पास कुछ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होते हैं, कुछ कॉन्ग्रुएंसी रूल होते हैं, या क्राइटेरिया भी कहते हो। कुछ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज होते हैं। वो क्राइटेरिया क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे सबसे पहला आपका सबका फेवरेट होता है SSS, बोले तो साइड साइड साइड। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किन्हीं भी तीन कॉरेस्पॉन्डिंग, किन्हीं भी तीन नहीं, तीन ही साइड होती है, तीनों की तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को बराबर कर देते हो, तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ध्यान से देखो कि ABC एंड PQR, अब बड़े ही ध्यान से समझना, मैं थोड़ा चालाकी करने वाला हूं। ये 5 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है, और ये 3 है। समझ रहे हो, ऐसे आ गया। तो अब ये वाली साइड इसके बराबर है, ये अच्छा ये वाली साइड इसके बराबर नहीं है, इस बार इसके बराबर है, और ये वाली इसके बराबर है, ये इसी के बराबर है। तो ट्रायंगल ABC किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा? 3 तक गिनूंगा, जल्दी बताओ। 1, अच्छा वीडियो को पॉज करके लिख दो, चलो 1 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो, लेकिन आंसर लिखने के बाद ही देखना। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, मान लिया है। कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? ABC किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है? तो देखो आंसर इज PQR तो नहीं है।
मैं बताता हूँ, देखो जिन बच्चों ने ये जवाब बताया है पी क्यू आर, तो वो रॉन्ग हो गए। कहानी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड समझो। नेमिंग ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, चेक करो। मतलब अगर मैं यहां पर ए बी चल रहा हूं तो यहां पर पी क्यू के बराबर है, आंसर इज नो। तो यानी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ट्राइंगल का नाम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, मैं फिर बता दूं आपको। तो यहां पर ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब ए बी की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो आर क्यू है, बी सी की है वो है क्यू पी, और उसकी हो गई पी आर। तो मतलब अगर मैं लिखूं आर क्यू पी, चेक कर रहे हैं, मुझे भी नहीं पता, भी चेक कर रहे हैं। तो ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर क्यू है, यस। फिर बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू पी है, यस। और ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर पी है, यस। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे यहां पर कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर होंगी तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। बाकी हम क्वेश्चन देखेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो ये है एस एस एस, गॉट इट, क्लियर है, इतना सिंपल है। नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा क्राइटेरिया जो हमारा आता है वो आता है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड सबसे इजी होता है, साइड साइड साइड, मतलब तीनों साइड्स बराबर होंगी। वहां नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नाम तो पांचों के पांचों कॉन्ग्रुएंसी रूल में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, साइड एंगल साइड तो समझेंगे ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है जी, मान लो ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, और ए सी जो है वो पी आर के बराबर है। समझ रहे हो? तो जो हमारा ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है, और ए सी जो है वो पी आर के बराबर है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया पी क्यू आर के ही। देखो ना, ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग पी है, ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी आर है। समझ रहे हो? तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय साइड एंगल साइड। तो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड को थोड़ा ध्यान रखेंगे। अच्छा, मैं अगर यहां पर ये कहता, समझो अभी हटा दूंगा इस फिगर को, ये ट्राइंगल है हमारे ए बी सी। समझना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। बच्चों को लगता है साइड एंगल साइड में बस दो साइड और एक एंगल हो जाए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो एंगल चुना हुआ होना चाहिए। आप जिन दो साइड को ले रहे हो उन्हीं के बीच वाला एंगल लेना है। मतलब अगर ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, तो यकीन मानो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है बाय एस ए एस। कोई और क्राइटेरिया लग रहा है, लग रहा है, वो बात की बात है। एस ए एस से आप इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित नहीं कर सकते, क्योंकि जो एंगल है वो उन्हीं दो साइड के बीच वाला एंगल होना बहुत जरूरी है। ये आर्म लिया, ये आर्म लिया ट्राइंगल का, साइड ली, तो ये वाला एंगल ही बराबर होना चाहिए, नीचे वाले एंगल बराबर नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। और बहुत क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पर आपको लग रहा होगा कि ऐसे ऐसे लग रही है, लेकिन लग नहीं रही होगी, वहां पे कुछ और ही काम करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? समझ आ गई बात? तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। समझ आ गई तो एक थम्स अप दो फटाफट से। वेरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है कि साइड एंगल साइड में एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए। ठीक है जी, ओके। और एक और बात छोटी सी ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन में प्रूफ कर रहे हो, कोई भी क्राइटेरिया लगा रहे हो, तो जैसा क्राइटेरिया लग रहा है वैसे ही आपको लिखना है। साइड 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 तो तीनों साइड आएंगी, साइड एंगल साइड है तो पहले साइड आएगी, फिर एंगल आएगा, फिर साइड आएगी। अब जैसे हम तीसरा इस्तेमाल कर रहे हैं, तीसरा है बेटा हमारा एंगल साइड एंगल, तो पहले एंगल लिखेंगे, फिर साइड लिखेंगे, फिर एंगल लिखेंगे। ठीक है ना? अब ये क्या होता है, एंगल साइड एंगल। ठीक है जी, एंगल साइड एंगल। अब ये क्या कहता है, ध्यान समझो, दो एंगल और एक साइड। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, तो दो एंगल ले लिया, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये वाला एंगल मान लेते हैं इसके बराबर है। ठीक है जी, तो एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है, और जो हमारी ए बी है
वो बराबर है पी क्यू के, और एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है पी क्यू आर के बाय एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है बाय एंगल साइड एंगल। अब ध्यान से एक बात और समझने वाली है कि एंगल, जैसे यहां पर हमने देखा दो साइड के बीच में एंगल, यहां पर जो अब हम देखना है वो क्या है, एंगल साइड एंगल। वो दोनों एंगल उसी साइड पर बनने बड़े जरूरी हैं। ध्यान से देखो, अगर इसी क्वेश्चन में ए बी सी पी क्यू आर, ये वाला एंगल इसके बराबर होता, ये साइड इसके बराबर होती, और ये वाला एंगल इसके बराबर होता, तो ये एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, क्योंकि ये दोनों एंगल उस साइड के ऊपर नहीं आ रहे। जैसे ये दोनों एंगल उसी साइड के ऊपर बन रहे हैं, समझ पा रहे हो, तो लगेगा एंगल साइड एंगल। 8th में इतना डीपली जाकर हम लोगों ने नहीं पढ़ा, और 9th में मजबूरी है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एंगल साइड एंगल अलग है। ये वाला जो होता है ना, ये वाला जो प्रोसेस है, इसको बोला जाता है बेटा चौथा पार्ट, यानी एंगल एंगल साइड। क्या बोला जाता है बेटा, एंगल एंगल साइड। मैं यहाँ लाइन डाल देता हूं। तो चौथा क्राइटेरिया आ गया हमारा एंगल एंगल साइड। देखो, अगर दोनों एंगल उसी साइड पे बन रहे हैं तो बन गया एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। लेकिन दोनों एंगल उस साइड पे नहीं है तो आएगा एंगल एंगल साइड। एंगल ए बराबर है पी के, एंगल बी बराबर है क्यू के, और बी सी बराबर है क्यू आर के। एंगल एंगल साइड, ये दोनों एक ही बात है, लेकिन 8th में तो एक ही बात होती थी, 9th स्टैंडर्ड में दोनों बाइफर्केटेड हो चुके हैं। एंगल साइड एंगल अलग हो गया है, एंगल एंगल साइड अलग हो गया है। आराम से देख लो, ठीक है जी। पहला क्राइटेरिया एस एस एस, तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। नेम ऑफ ट्राइंगल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अभी हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको। फिर आया एस ए एस, साइड एंगल साइड, दोनों साइड के बीच वाला एंगल चाहिए और कोई एंगल नहीं चाहिए। फिर आता है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दोनों एंगल उसी साइड पे बनने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, ये वाला एंगल बराबर आ गया, तो हम लगाएंगे एंगल एंगल साइड। दोनों एंगल उसी साइड पर हैं जो बराबर है, तो एंगल साइड एंगल। नहीं है दो एंगल, साइड कोई और है, तो एंगल एंगल साइड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ पार्ट आर एच एस, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, और साथ में आ गई जी साइड। ठीक है जी, ऑब्वियस सी बात है, ये तभी लगेगी जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा। लेकिन इस बात का बच्चे गलत मतलब ले लेते हैं, कहते हैं जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री है वहां आरएचएस ही लगाऊंगा। ये बात गलत है। आरएचएस तभी लगेगी जब 90 डिग्री है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 90 डिग्री आ गए तो आरएचएस ही लगा पाओगे, ऐसा नहीं है। कभी कभी आरएचएस लग ही नहीं रही होती। तो आरएचएस का मतलब ऑब्वियस सी बात है दो एंगल हो गए जो कि 90-90 के होंगे, हाइपोटेन्यूज बराबर होगी, और कोई भी एक साइड बराबर हो सकती है, मान लो ये साइड। ठीक है ना। तो आरएचएस का मतलब एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, 90 है। हाइपोटेन्यूज का मतलब हो गया ए सी पी आर के बराबर है, और कोई भी एक साइड बराबर हो, चाहे वो बी सी क्यू आर हो, चाहे वो ए बी पी क्यू हो। तो ट्राइंगल ए बी सी ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय आर एच एस। ठीक है जी, आर एच एस समझ में आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो शायद तुम्हें पता ही होगी, क्या है बताओ। चलो चलो चलो, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा बहुत हिंट देता हूं कि लाख दुखों की एक दवा है। मोस्टली पार्ट्स जो होते हैं, एडिशनल पार्ट्स, वो उससे सॉल्व हो जाते हैं। एंड एक ट्राइंगल में टोटल 6 चीजें होती हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल। आपने एस 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 लगाया तो 3 एंगल बच गए। आपने साइड एंगल साइड लगाया तो एक साइड और 2 एंगल बच गए। आपने एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड लगाया तो एक एंगल 2 साइड बच गई। और आरएचएस के अंदर भी देखा जाए तो ये साइड और 2 एंगल अभी भी बचे हुए हैं। तो इनका क्या होगा? देखो, अगर आप इन 5 क्राइटेरिया से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर ही चुके हो तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? सेम साइज सेम एंगल। तो बाकी बचे हुए जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो भी क्या हो गए? बराबर। उसको बोला जाता है CPCT। पहचान लिया होगा कहीं बच्चों ने, वो है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स
ऑफ congruent triangles, corresponding part of congruent triangle. If two triangles are congruent, we have proved that the two triangles are congruent, then the remaining corresponding parts are also equal. Obvious सी बात है ना, जब दो चीजें को मैं congruent कर ही चुका हूं यूजिंग थ्री पार्ट्स, तो बाकी रिमेनिंग थ्री पार्ट्स जो होंगे, या वो एंगल होगा या वो साइड होगी, तो वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बराबर। लेकिन यकीन मानो कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ए बी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, तो वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। एंगल सी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर है, पी नहीं है, तो एंगल सी आर के बराबर होगा, पी के बराबर नहीं होगा। ये कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब है। पूरे चैप्टर में कॉरेस्पॉन्डिंग, अगले साल भी ट्राइंगल चैप्टर आएगा, 6 चैप्टर, वहाँ सिमिलैरिटी सीखेंगे, वहाँ पर भी कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? तो लगभग 20 मिनट हो गए हमको, ठीक है जी। हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन ले लिया है पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट एलिवेट कर चुका हूँ। अब आप इसको एब्जॉर्व कर लो, लेकिन मज़ा मैथ्स में तभी आता है जब तक इम्प्लीमेंटेशन ना हो। तो अब हम करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एवरी रूल वन बाय वन, देखते हैं कौन कौन सा कब आएगा, और कुछ टिप्स साथ साथ दूंगा कि अगर क्वेश्चन ऐसा आए तो ये कर लेना चाहिए, उससे आपका काम हल्का हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये पेड बैच ऑफलाइन में मैं पढ़ा चुका हूँ और इस साल भी पढ़ा चुका हूँ। 18 साल हो गए, मैं 9th स्टैंडर्ड, 18 से ज़्यादा ही हो गए। एक साल आशु सर को भी पढ़ाई थी, तब मैं वो काउंट नहीं करता वो ईयर, क्योंकि सिर्फ आशु सर को पढ़ाया था मैंने 9th में। तो 18-19 साल से 9th स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर देखने वाली बात ये, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी स्टार्टिंग में एक महीना 15 दिन जब तक ये चैप्टर आप पढ़ रहे होगे, रिवाइज कर रहे होगे, प्रिपेयर कर रहे होगे, आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत पता है कहाँ आएगी, कि पता ही नहीं चलेगा क्राइटेरिया कौन सा लगना है। तो मैं आपको फिर बताऊँगा, आपको पेन रगड़ना पड़ेगा। मैं हर बच्चे को कहता हूँ, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, पेन रगड़ना पड़ेगा। पेन रगड़ने से मेरा मतलब है कि आपको फिगर रफली बनानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा, यार ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, मतलब ऐसा, मतलब कुछ एक डिजाइन सा बनाना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा, अच्छा ऐसे नहीं होगा, छोड़ यार दोबारा बना के देखता हूँ, हाँ ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये भी। तो दिमाग लगाना पड़ेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ लिया, लीनियर पेयर, समझ रहे हो, को इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेटिव एंगल्स, वो सब कुछ लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपको वो मजा आएगा। ठीक है जी। बाकी हार्ड वर्क मांगता है ये चैप्टर, वो बात आप जान ही चुके हो, कई बच्चे पढ़ भी चुके हैं। चलो, अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन की एक जर्नी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले तो मैं प्रेजेंटेशन सिखाऊंगा, आने वाले 3 क्वेश्चन में प्रेजेंट कैसे करते हैं क्वेश्चन वो बताऊंगा, उसके बाद सिर्फ सॉल्यूशन पर आ जाऊंगा। ठीक है ना? तो मतलब कहने का तात्पर्य है प्रेजेंटेशन भी सीखो। इन अ क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC जो है वो BD के बराबर है, AC AD के बराबर है, एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? 2 इक्वल पार्ट। ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी 1 और 2 बराबर है। शो दैट ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद कह रहे व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये दोनों भी बराबर ही हो जाएंगे बाय CPCT। लेकिन फर्स्ट टास्क इज टू कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना? तो सबसे पहले तुम लिखेंगे गिवन। पेपर में फिगर गिवन हो ना हो आपको बनानी है, नहीं गिवन तो भी बनानी पड़ेगी, गिवन है तो भी बनानी है, बात का ध्यान रखना। क्योंकि आपने यहाँ पे 1 और 2 यूज़ किया है, कभी कभी करना पड़ जाता है, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ जाती है, फिगर जरूर बनाए पहले। मैं यहाँ पर ऑब्वियस बातें नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे दिखाई दे रही है, तो आपके आंसर में फिगर होनी चाहिए। ठीक है ना? क्या है गिवन? कि जो AC है वो AD के बराबर है और एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। ठीक है ना? टू प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC क्या कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के। ठीक है जी। और प्रूफ अब शुरू हो जाएगा। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, जैसे लाइन्स एंड एंगल्स में आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, आपने देखा होगा वहाँ पर मैं पूरा इसी तरीके से वो करता था रिप्रेजेंट। ठीक है जी। अब आपको इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। कौन सा? पहले लिख लो नाम, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। इन ट्राइंगल ABD। ठीक है ना? देखो, फॉर बिगिनर्स मैं एक बात बताऊंगा, आप ना कुछ मत करो, इन दोनों ट्राइंगल को अलग अलग ड्रॉ कर लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो प्रो हो चुके हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, जिनको ऐसा लगता है कि इसको अलग अलग ड्रॉ कर लेना चाहिए, तो अलग अलग ड्रॉ करने से, ये पहली टिप मैंने आपको दी, बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं। ठीक है ना?
तो अलग अलग ड्रॉ कर लिया। अब देखो आप कौन सा क्राइटेरिया लगाओगे, तो यहाँ पर आपको पेन रगड़ना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन में AC जो है वो AD के बराबर है, तो एक साइड हमको मिल गई। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, एक एंगल मिल गया। तो एंगल मिल चुका है, एक साइड मिल चुकी है, या तो एक साइड मिल जाए या एक एंगल मिल जाए, काम हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, इसके पास भी AB है और इसके पास भी AB है, तो ये दोनों AB कॉमन ही तो हैं। अगर ये 10 सेंटीमीटर की, तो ये भी तो 10 सेंटीमीटर की होगी ना। AB क्या है बेटा, कॉमन है, ठीक है ना। तो देखो अब आ गई ये वाली साइड भी आपको बराबर है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा क्राइटेरिया लगाया आपने, कौन सा क्राइटेरिया लगाया। लगाया साइड एंगल साइड, क्या लगाया, साइड एंगल साइड। अब देखो उन्हीं दो साइड्स के बीच में एंगल बन रहा है ना, तो यस वी कैन अप्लाई साइड एंगल साइड। तो पहले हम यूज करते हैं AB इज इक्वल्स टू AB। ब्रैकेट में रीजन देना बहुत जरूरी है, जिनको नहीं पता बता दूं, कॉमन, कि क्यों बराबर है, कॉमन, ठीक है जी। उसके बाद एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, ये बात आपको गिवन है। उसके बाद जो AC है वो AD के बराबर है, क्यों, ये बात भी आपको गिवन है, ठीक है जी। कारण देना है, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ABD के बाय साइड एंगल साइड। क्राइटेरिया लिख दिया, ओके, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कह रहे हैं क्या BC BD के बराबर होगा, क्या BC BD के बराबर होगा। तो देखो BC इज इक्वल्स टू BD बराबर होगा बाय लाख दुकों की एक दवा CPCT। इतना आदत हो जाएगी कि जब भी मैं पूछूंगा बाय, चाहे उसका जवाब कुछ और भी हो, चाहे उसका जवाब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो, लीनियर पे हो, आपके मुंह से पता है क्या निकलेगा, CPCT। बच्चे ऐसे पे बैठे होते हैं ना, ऑफलाइन के अंदर बताता हूँ, बड़े चालाक चंड बच्चे, ऐसे ध्यान नहीं होता है ना। मैं पूछता हूँ बाय CPCT, एकदम से अचानक बाय CPCT, अरे उसका जवाब CPCT नहीं है, बोर्ड पे तो देख मूर्ख। तो कहानी ये है, इतना बाय CPCT हो जाएगा इस चैप्टर में, इतना बाय CPCT हो जाएगा कि मम्मी बोलेगी ना बाय, तो आप बोलोगे CPCT। बाय बाय मम्मी का रिप्लाई बाय मम्मी नहीं आएगा, बाय CPCT आएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि मोस्टली क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। डन। तो टिप क्या दी कि ट्रायंगल अलग अलग आप कर लो। और देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो ना मिक्स कितने सारे ट्रायंगल बन रहे हैं, तो जिन ट्रायंगल का आपको काम है उनको अलग अलग कर लिया जा सकता है फॉर बिगिनर्स, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा पहले यहाँ पे कर लेते हैं, दिख जाए पूरा आंसर। कह रहे ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर AD जो है वो BC के बराबर है। तो देखो फिगर में AD जो है वो BC के बराबर है, ये बना भी हुआ है, ठीक है जी। और एंगल, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है, DAB CBA के बराबर है। आपको कॉन्ग्रुएंट करना है ABD यानी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है जी। और कौन सा, BAC यानी ये वाला ट्रायंगल। तो एडवाइस क्या थी, इनको अलग अलग कर लिया जाए, बेटर है ना। एक ट्रायंगल, ओहो ज़्यादा हो गया, ये रहा, एक ट्रायंगल ये अलग हो गया और एक ट्रायंगल ये अलग हो गया, ठीक है जी। रफली तो बनाना है आपको, रफ में ABC और BAD। देखो ये इसके बराबर है बेटा, ठीक है जी, और ये इसके बराबर है बेटा, ऑलरेडी गिवन है, चेक करो। तीसरी चीज क्या होगी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, तब तक मैं लिख देता हूं गिवन टू प्रूफ। गिवन भी लिखना है आपको, AD जो है वो BC के बराबर है, एंगल DAB जो है वो एंगल CBA के बराबर है। टू प्रूफ में जब मल्टीपल पार्ट आ जाए तो लिख देना फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट प्रूफ करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रूफ, अब आप पहले फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना जा रहे हो, एन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। तो आई होप आप लोगों ने बता दिया होगा आंसर, विच इज यहाँ पर भी देखा जाए तो AB और AB आपस में क्या है बेटा, कॉमन है। ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो क्राइटेरिया कौन सा लगा बेटा, ये रहा साइड, ये रहा एंगल और ये रहा हमारा साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगा साइड एंगल साइड। तो देखो फिर यहाँ पर आ गया AB के बराबर, अच्छा AB यहाँ पर BA लिखना चाहो BA भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है ना। ये क्या है बेटा हमारा कॉमन, रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो देना जरूरी है।
इसके बाद एंगल की बात करेंगे तो एंगल DAB जो है वो CBA के बराबर है, ये बात आपको ऑलरेडी गिवन थी। और जो AD है वो BC के बराबर है, ये बात भी आपको ऑलरेडी गिवन थी। तो ट्राइंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया BAC के बाय साइड एंगल साइड। ठीक है जी, आ जाओ जी सेकंड पार्ट। लेकिन मैं फिर बोलूँगा, इतनी भावनाओं में ना बहकर हर काम CPCT से ना करें, पहले समझ लें क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे क्या BD AC के बराबर है। आप क्वेश्चन पर आ जाना, क्या BD और AC कॉरस्पॉन्डिंग है? यस, नाम से ही दिख जाएगा, आपको फिगर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या BD AC के बराबर है? यस। तो BD इज इक्वल्स टू AC बराबर आ जाएगा बाय CPCT। फिर आ रहा है एंगल ABD। एंगल ABD क्या BAC के बराबर है? यस। तो तीसरा पार्ट भी बराबर हो गया। एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल BAC, ABD था सॉरी, एंगल ABD और ये आ गया BAC बाय CPCT। ठीक है जी। तो मोस्टली क्वेश्चन इससे होते हैं, लेकिन कभी कभी एक आध क्वेश्चन ऐसे आया था जो CPCT से नहीं होने वाला। ठीक है ना, आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। तो कहानी यह है बेटा, आराम से देखो इस क्वेश्चन को, पॉज कर सकते हो यहाँ पर और आराम से चीज़ों को समझ सकते हो, फिर आगे बढ़े। क्वेश्चन बहुत लाया हूँ, मैंने कहा ना 98% NCERT बोर्ड पे कराऊंगा, क्योंकि जब तक नहीं देखोगे तब तक। और बीच में आपको बता दूंगा कब आपको ब्रेक लेनी है, पहले खुद पढ़ना है फिर आगे बढ़ना है। ठीक है ना, अभी तो पढ़ते रहो। जैसे अगला क्वेश्चन है विच इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो आप पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हो। पहले कह रहे हैं AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। दे आर इक्वल मतलब दे आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, ये और ये बराबर है, ये दोनों बराबर हैं। परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 है, ऑब्वियस सी बात है। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। आपको प्रूव करना है कि ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी, यानी OB जो है वो OA के बराबर होगी। देखो मुद्दा क्या है, अभी तक दो क्वेश्चन के उसमें लिखा हुआ था कि इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो और फिर ये बाय CPCT हो जाएगा। यहां पर नहीं बोला कि किन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, वो आपको खुद पहचानना है। आपको जो प्रूफ करना है वो है OB जो है वो OA के बराबर है। देखो गिवन क्या है कि जो AD है वो CB के बराबर है, AD इज इक्वल्स टू BC के बराबर है, और AD जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर, और जो BC है वो भी परपेंडिकुलर है AB पर। टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है कि वो बाइसेक्टर है, यानी OB जो है वो OA के बराबर है, OB जो है वो OA के बराबर है। अब यहां पर कहीं नहीं लिखा कि किन दो ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। वैसे ये क्वेश्चन आसान है, सिर्फ दो ही ट्रायंगल यहां पर आपको दिए भी हुए हैं, लेकिन जब भी ऐसा हो तो आप ये देखो कि आपको किस पार्ट को प्रूफ करना है, वो पार्ट किन दो ट्रायंगल में आ रहा है उनको कॉन्ग्रुएंट कर दो। अब जैसे OB और OA इन दोनों ट्रायंगल का पार्ट है, तो इनको क्या करना है आपको कॉन्ग्रुएंट। आप चाहो तो इनको अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है जी, ये OAD आ गया और ये OBC आ गया। नाम आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग हो। तो जैसे OAB और OBC ऐसे आ गया। तो एन ट्रायंगल OAB एंड OBC, OAB एंड OBC नाम, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग है और ये, तो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड को थोड़ा सा आप लोगों ने फोकस में लेना है, इग्नोर नहीं करना, ठीक है ना। देखो तो अब OAB और OBC में तीन चीजें आपको ढूंढनी है। तो यहां पर आ गया आपका, एक तो ये 90-90 है, ठीक है जी। फिर AD जो है वो हमारा BC के क्या हो गया बेटा, बराबर। तीसरी चीज आपको सोचनी है, तीसरी चीज देखो, एक साइड आ चुकी है और एक एंगल आ चुका है, तीसरी चीज क्या होगी सोचो, जल्दी जल्दी सोचो। तो वो होगा बेटा हमारा ये वाला एंगल। क्यों भाई, देखो ये आ गया हमारा ये वाला एंगल, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना।
ओके, तो यहां पर लगेगा हमारा एंगल एंगल साइड, क्योंकि ये दोनों एंगल इस साइड के ऊपर नहीं है। अगर ये वाली साइड बराबर होती, ओ बी ओ ए के बराबर होता, तो हम लगाते एंगल साइड एंगल, ठीक है ना। तो यहां पर हम लगाएंगे एंगल एंगल साइड। तो सबसे पहले तो ए ओ बी एंगल बी ओ सी के बराबर है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है जी। उसके बाद जो एंगल ए है वो एंगल बी है ईच ऑफ 90 डिग्री, पहली बात। और लास्ट बात ये है अब आकी साइड। साइड जो है हमारी वो क्या है बेटा, साइड जो आ गई हमारी वो आ गई ट्राइंगल ओ ए बी। ओ ए बी नहीं है, ओ ए डी है भाई, ये ओ ए डी है, सॉरी ये है ओ ए डी। तो जो ए डी है वो बी सी के बराबर है। क्यों 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 क्यों, गिवन है भाई ये बात आपको ऑलरेडी गिवन है, इक्वल परपेंडिकुलर्स। तो ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ओ बी सी के बाय एंगल एंगल साइड। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंट करने को बोला नहीं गया था, ये तो हमने इसलिए किया कि ताकि हम प्रूव कर सके कि यस ओ बी जो है वो ओ ए के बराबर है। कॉरेस्पॉन्डिंग ओ ए कॉरेस्पॉन्डिंग ओ बी आपस में बराबर है। क्यों बताया ना, बाय सी पी सी टी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट करना भी बोल सकता है। वो कोई एक पार्ट पूछेगा तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि वो पार्ट्स कौन से दो ट्रायंगल में है, उनको कॉन्ग्रुएंट करो और फिर वो सीपीसीटी से प्रूव हो जाएगा। दो ही प्रकार के क्वेश्चन है और कोई क्वेश्चन है ही नहीं। गॉट इट, आगे बढ़े चलो। फिर ये क्वेश्चन है विच इज वेरी इजी क्वेश्चन, यहाँ पर मैं प्रेजेंटेशन नहीं करूंगा, डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, यानी ये भी आपस में क्या है पैरेलल। अब मेरा यहाँ पे गिवन लिखने का मन करी गया है, गिवन क्या है L इज पैरेलल टू M एंड P इज पैरेलल टू Q, ठीक है जी। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी सी डी ए के क्या है कॉन्ग्रुएंट है। फिर अलग अलग कर लेंगे या नहीं भी कर सकते, अच्छा थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस बिना अलग किए भी करो यार, ठीक है ना। कौन सा, ये तो है ही वैसे अलग ही है, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट फटाफट बताओ। ट्राइंगल के नाम लिख देते हैं, प्रूफ कर रहा हूं सीधा, टू प्रूफ लिख देना। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे करने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ए सी दोनों में क्या है कॉमन है, ए सी दोनों में ही क्या है कॉमन है। इसके बाद एक चीज अगर आप गौर से देखोगे तो ये वाला एंगल इसके बराबर है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि भैया ये दोनों क्या है पैरेलल लाइंस। और ये वाला एंगल भी इसके बराबर है, क्यों बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब दो एंगल हैं, एक साइड है और दोनों के दोनों एंगल उसी कॉमन साइड इक्वल साइड पर ही बन रहे हैं, तो लगेगा एंगल साइड एंगल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंगल एंगल साइड एंड एंगल साइड एंगल। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कब क्या लगानी है, तो सिंपल सा फंडा, अगर वो दोनों एंगल उस साइड पर हैं, दोनों के दोनों एंगल उसी साइड पर हैं जो बराबर है, तो वो क्या लगेगा एंगल साइड एंगल। तो देखेंगे सबसे पहले नाम भी दे सकते हो 1 और 2, या आप लिख दो जैसे ये आया बी ए सी जो है, बी ए सी जो है वो डी सी ए के बराबर हो जाएगा, डी सी ए के बराबर हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद जो ए सी है वो ए सी के बराबर हो जाएगा, क्यों भैया कॉमन है वो तो, ठीक है जी। और फिर ये वाला जो एंगल है एंगल बी सी ए एंगल डी ए सी के बराबर, बी सी ए एंगल डी ए सी के बराबर, क्यों भैया वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ट्राइंगल ए बी सी जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया सी डी ए के बाय एंगल साइड एंगल। कॉन्ग्रुएंट करने को बोला था, सीपीसीटी नहीं लिख पाएंगे, आई एम सॉरी, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन में सीपीसीटी नहीं चलेगा। गॉट इट, क्लियर है, इजी पीजी क्वेश्चन, बेस बनाने के लिए अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब आता है थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन, लेकिन ये भी बड़ा आसान है। क्या कह रहा है कि लाइन एल, थोड़ा ऊपर कर लो भैया इसको तभी तो दिखेगा पूरा क्वेश्चन। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बाइसेक्टर मतलब इक्वल,
तो यानी एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, 1 और 2 बराबर है। ठीक है जी। उसके बाद क्या क्या रखा है, बी इज एनी पॉइंट ऑन द एल, ठीक है जी, इस एल के ऊपर कहीं पॉइंट है, और बी पी और बी क्यू ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं, परपेंडिकुलर्स हैं। ठीक है जी। आपको प्रूव करना है ए पी बी, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है आपको, तो कर दो। बताओ क्राइटेरिया, फटाफट सोचो या खुद भी सोचो, सारी चीज स्पून फीड मत करवाओ। ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, ए पी बी और ए क्यू बी करो कॉन्ग्रुएंट। कैसे? देखो दो चीजें तो गिवन ही है भाई साहब, क्या है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये वाली साइड क्या है बेटा, हमारी कॉमन है। कॉमन है कि नहीं है? तो कौन सा क्राइटेरिया, दो एंगल है एक साइड है, क्राइटेरिया बताओ कौन सा लगा, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बताओ। एक ये एंगल इसके बराबर है, एक ये वाला एंगल बराबर है, और एक ये साइड बराबर है, तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, जल्दी बताओ कौन सा क्राइटेरिया लग गया, बताओ, अब तो दिख रहा होगा। तो वो दोनों एंगल उस कॉमन साइड के ऊपर नहीं है, तो क्या लगेगा, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल फिर साइड। ठीक है जी। तो बस इस चीज को आपने पहचानना है। तो सबसे पहले तो एंगल P जो है वो Q के बराबर है, ईच 90। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। ठीक है जी, ये बात आपको ऑलरेडी गिवन थी। और जो AB है वो AB के बराबर है, क्यों भैया, कॉमन है। ठीक है जी। तो ट्राइंगल APB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल AQB के बाय एंगल एंगल साइड। ठीक है जी। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है देखते हैं, सीधा CPCT मत पेलना, पहले समझ लेना। BP क्या BQ के बराबर है, हाँ ये देखो यहाँ तो डायरेक्ट आ गया ना, यस, BP जो है वो BQ के बराबर है। कैसे आया भाई, बाय CPCT। मतलब B इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म एंगल A, मतलब इक्वी डिस्टेंट मतलब ये दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर। इक्वी डिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस, मतलब इन्होंने हमें सारांश बता ही दिया था, हमें तो ये प्रूफ करना है, एक ही बात है दोनों, वो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है, ये इक्वेशन फॉर्म में लिखा है। तो BP इज इक्वल्स टू बी क्यू बोल लो, या B इक्वी डिस्टेंट है P और Q के, यस बिल्कुल है। ओके डन, आगे बढ़े। इजी क्वेश्चन है, क्राइटेरिया पहचानना काम हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आता है, तो ढंग से देखना इस क्वेश्चन को। यहां पर इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो मैं जगह बनाऊं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, और फिगर को भी थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। अब फिगर में एक बात देखते हैं कि गिवन क्या है। AB इज अ लाइन सेगमेंट, P इज इट्स मिड पॉइंट। मिड पॉइंट समझते हो? मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि जो AP है वो PB के बराबर है, ये है मिड पॉइंट का मतलब। एंड E इज द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ द AB सच दैट BAD, यानी जो ये वाला एंगल है BPD होगा, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये वाला एंगल BAD, BAD यानी ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है, गुड। और EPA यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। ओके, वो तो दिखाई दे रहा था। प्रूफ करना है DAP यानी ये वाला बड़ा ट्रायंगल इस वाले बड़े ट्रायंगल के बराबर है। तो जैसे मैंने आपको एडवाइस बताई थी, अलग अलग बना लो। देखना भैया, एक चीज अटपटी देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर। ये आ गया हमारा कौन सा, DPA, और ये आ गया EPB। ये दोनों आपस में बराबर थे, गिवन है भैया। एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर है, ये भी गिवन है बेटा। बचा क्या है, बचा ये है, क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है? बताओ, कमेंट सेक्शन बताओ, क्या ये वाला एंगल इसके बराबर है? आंसर इज नो। देखो ये है APD और हमको बराबर था APE, ये है BPE और हमको बराबर था BPD, यानी ये वाला एंगल मिसिंग आ रहा है। ध्यान से देखेंगे तो जो ये वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये दोनों में ही कम है। तो इसके लिए हम यहां पर एक स्पेशल चीज करने वाले हैं, वो बताता हूं। देखो हमें गिवन है एंगल EPA
बराबर है DPB के। हम इसमें ऐड कर देते हैं, एडिंग एंगल APD, एंगल APD नहीं सॉरी EPD, एंगल EPD को दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं, EPD बोथ साइड। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा 10 सेकंड के अंदर। एंगल EPA प्लस EPD कर दिया और एंगल DPB यहां पर भी EPD कर दिया। अब समझो EPA EPD, EPA EPD ये दोनों एंगल मिलकर क्या बना रहे हैं? अब बन गया भैया, देखो APD बन गया, चेक करो, ये बन गया APD, जिसकी कमी थी ये वाला एंगल आ चुका है। और अगर हम बात करते हैं DPB और EPD यानी इन दोनों ट्रायंगल एंगल को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? BPE बन जाएगा। क्या बन जाएगा? BPE, यानी ये वाला एंगल भी आ गया। तो ये दोनों भी बराबर हो गए। पहले तो नहीं थे, अब हमने कर दिए। इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स, द आंसर इज इक्वल, यूक्लिड में पढ़ा था। तो ये वाली एंगल इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाला एंगल भी इसके बराबर है। तो लग गया एंगल साइड एंगल। कर लेंगे आप, और ये बाकी बचे हुए पार्ट CPCT से, तो लग जाएगा एंगल साइड एंगल। द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस ओनली। ये है बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का, बाकी और कुछ भी नहीं है। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन अगला होगा, क्वेश्चन ही नहीं आया। ओके यार, ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। ओहो, इसका कलर चेंज कर दे, कलर चेंज हो सकता है इसका? एक सेकेंड, क्या इसका कलर चेंज किया जा सकता है? आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी एक्सपोर्ट ओपेक। मैंने सब कुछ करके देख लिया यार, ये तो नहीं हो रहा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है यार, ठीक है ना, बट इजी है। मैं थोड़ा बहुत इसमें हिंट दे दूंगा, आई एम सॉरी। ये क्वेश्चन मैं लेकर आया था बट पता नहीं कहाँ गायब हो गया वो। और अगर नहीं होगा तो बता देना यार, मैं उसको फिर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा उसमें डाल दूंगा, ठीक है ना। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। मैं आपको बताऊँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना इस क्वेश्चन की, वो मैं आपको करा देता हूँ। पहले 2 पार्ट में करा देता हूँ। वो क्या है, आप अपनी NCERT खोल सकते हो, उसके बाद कुछ भी नहीं है। ये वाली इसके बराबर दी हुई है, ये इसके बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, और आपको दिया हुआ है कि एंगल C 90। हमें तो याद है ना, 18 साल हो गए भाई, बताया ना। तो एंगल C जो है वो हमारा 90 का है, ये दोनों। अच्छा एक बारी मैं एक बात कर रहा था, मैं बीच में काट रहा हूँ बात को। इसके जैसा अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने छोड़ा है क्योंकि वो सेम ऐसा ही है। इसके ऊपर वाला होगा या इसके नीचे वाला होगा, आप देखना उसमें भी एंगल ऐड करना है। जैसे यहाँ पर आपने ये वाला एंगल ऐड किया है ना, वहाँ पर भी एक एंगल ऐड करके आपको बराबर करना है। ये 2 क्वेश्चंस वन ऑफ अ काइंड, ठीक है ना। 6-7 क्वेश्चन है, वो 8th क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। चलो इतना मुझे याद है, अगर आप देखोगे तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये एंगल कितने डिग्री का है बेटा? 90 का। आपको 4 पार्ट कुछ प्रूफ करने हैं इस क्वेश्चन में। पहला पार्ट कह रहा है कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो, तो वो तो मेरे को आता है, वो तो आपको भी आ गया। कैसे? एंगल बोला AMC BMD के कॉन्ग्रुएंट कर दो। तो इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो। कैसे? AM जो है वो BM के बराबर है, AM जो है वो BM के बराबर है। क्यों बराबर है? ये बात आपको गिवन है। फिर ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब तो खुद दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत। AMC BMD के बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। कौन से? CM जो है वो DM के बराबर है, CM जो है वो DM के बराबर है। ये बात भी आपको गिवन ही है। तो ट्रायंगल AMC जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BMD के बाय साइड एंगल साइड। पहला पार्ट प्रूव हो गया, चेक कर सकते हो आप। अब सेकंड पार्ट जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। इसके बाद कुछ भी नहीं, तुम्हें मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि एंगल B जो है ना वो भी 90 डिग्री का है। अब मेरी बात समझो, क्या एंगल 1 जो होगा क्या वो एंगल 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? देखो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर आ नहीं सकता बाय CPCT। अब बोलो सर पूछा थोड़ा ना है।
देखो हर बारी ना वो चीज़ पूछेगा नहीं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मल्टीपल पॉइंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पर मल्टीपल चीज़ों को प्रूव करना होता है, तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करोगे ना, उसके नीचे 2-3 लाइनें छोड़ देना। पता नहीं उसका कौन सा पार्ट आने वाले पार्ट को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल हो जाए। अब जैसे अगर मुझे एंगल बी को 90 करना है, तो मुझे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 चाहिए। क्यों चाहिए बताता हूँ। तो यहाँ पर हम जैसे ऊपर हमने प्रूव किया, तो सिंस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, कॉमन सेंस क्या कहती है, लाइन्स एंड एंगल्स का कॉमन सेंस लगाओ, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। जो बी डी है वो पैरेलल हो जाएगी ए सी के। क्यों? बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब अभी 2 मिनट पहले मैंने बोला एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, तो आपके मुंह से ही निकल गया होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जबकि ऐसा नहीं है। ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं गिवन। जब पैरेलल होंगी तभी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगेगा। हाँ, ये एंगल बराबर है क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल बराबर है, एंगल बराबर है तो कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये दोनों साइड्स क्या हो गई, आपस में पैरेलल हो गई। अब अगर ये पैरेलल हो रही हैं, तो एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना हो गया भैया, 180। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। अगर ये दोनों पैरेलल हो ही गई हैं, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। पता है ना बेटा, अगर ये पैरेलल है तो इन दोनों का सम कितना होता है, 180। तो एंगल बी का तो हमें नहीं पता, एंगल सी कितने डिग्री का दिया हुआ था भैया, 90 डिग्री का। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, 90। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तीसरा पार्ट जहां तक मुझे याद है वो प्रूफ करने को बोला है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल को इस बड़े ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करना, विच इज वेरी इजी। कैसे? एक तो ये 90-90 आ चुका है, अब ये साइड इसके बराबर है और ये कॉमन है, ठीक है जी। तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। चौथा पार्ट लगभग सीपीसीटी से हो जाएगा। तो द मेजर पार्ट इज सेकंड पार्ट, दिस इज डैम इंपॉर्टेंट, दिस इज चुम्बेश्वरी, ठीक है जी। गॉट इट? क्लियर है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा का पूरा। यह है 8th क्वेश्चन 7.1 का। क्लियर है बेटा? डन, ठीक है ना? तो आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अगर आप अपने एनसीईआरटी से क्वेश्चन रीड करोगे तो ये सब देखने को आपको मिलेगा। चलिए, अब मैं बोलूँगा कि आगे बढ़ने से पहले 10-15 मिनट का ब्रेक लो और पिछले जितने भी क्वेश्चन कराए उनको एक बारी थॉरोली रीड कर लो, या फ्लैशबैक में चले जाओ और फिर दोबारा यहाँ पर आओ, ठीक है ना? जिनको जरूरत लग रही है रिवीजन की, या पहले कम से कम ये 7-8 क्वेश्चन जितने कर लिए उसको तो आप रिपीट मार लो, उसके बाद चाहे आधा घंटे बाद, पौना घंटे बाद, या अगले दिन भी आ सकते हो, ठीक है ना? लेकिन ये वाला अब आपको ज़्यादा खुद दिमाग लगाना है, ठीक है ना? अब इस क्वेश्चन को हम अच्छा क्वेश्चन क्यों कहते हैं, क्योंकि फिगर गिवन नहीं है। अब इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, वो है साइड्स ऑपोजिट, side opposite to equal angles are equal and vice versa। एक ट्रायंगल की अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये एंगल बराबर होंगे, एंगल बराबर है तो साइड बराबर होगी। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इनके अपोजिट वाली साइड बराबर होगी, अगर ये साइड बराबर है तो इनके अपोजिट वाले एंगल बराबर होंगे। मतलब अगर ए बी ए सी के बराबर है तो एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा, एंड इफ एंगल बी एंगल सी के बराबर है तो ए बी ए सी के बराबर होगा। दोनों बातें हैं, ठीक है जी। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। और इसका प्रूफ अभी क्वेश्चनों के थ्रू आ ही जाएगा, प्रूफ भी आएगा, ठीक है ना? तो ये बात का ध्यान रखेंगे। एक नई बात और सीखी और फिर हम यहाँ पर अगला काम कर सकते हैं। कह रहे इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ए बी ए सी के बराबर है। तो हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है पता है ना, जिसकी दो साइड बराबर होती हैं। तो यहाँ पर ए बी ए सी के बराबर है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर उनको ओ पर मिलते हैं, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। गॉट इट? ओ पर मिलते हैं, ज्वाइन ए टू ओ। कह रहे ए और ओ को ज्वाइन कर दो। तो ये तो रही हमारी फिगर। पहले पार्ट ने प्रूफ करना है ओ बी ओ सी के बराबर है, और दूसरे पार्ट ने प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में मिड टर्म में कई सारे बच्चों का ये पेपर में आया।
तो देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ करता हूं। सिंस ए बी ए सी के बराबर है, तो एंगल बी जो हो जाएगा वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा। अभी मैंने थ्योरम बताई, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल opposite to equal sides are equal। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं, अगर एंगल बी और सी बराबर है, तो एंगल बी का आधा भी तो एंगल सी के आधे के बराबर होगा। भाई जब 100 के बराबर है तो 50 भी तो 50 के बराबर होगा यार, कॉमन सेंस की बात है। और अगर मैं आपको बोलूं कि इस एंगल का नाम मैं 1 दे दूं, इस एंगल का नाम मैं 2 दे दूं, तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो एंगल बी का आधा एंगल 1 आ गया, और एंगल सी का आधा एंगल 2 आ गया। एंगल बी का आधा 1 आ गया, और सी का आधा क्या आ गया, 2 आ गया। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल नंबर 2 आ गया। और अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो क्या ओ बी ओ सी के बराबर नहीं होगा? फिर वही बात, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो इनके अपोजिट जो साइड होगी वो भी तो बराबर हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला पार्ट प्रूव हो गया विदाउट एनी कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि एक नई थ्योरम आपने सीख लिया, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? ए बी ए सी के बराबर था, तो एंगल बी एंगल सी के बराबर था। एंगल बी और सी के बराबर था, तो उनके आधे भी बराबर थे। आधा मतलब एंगल 1 और 2। अगर एंगल 1 और 2 बराबर है, तो ओ बी ओ सी के बराबर आ गया। ठीक है जी। सेकंड पार्ट यहाँ कर लेते हैं। कह रहे प्रूव करो कि ये वाला जो ये एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर है। तो कुछ मत करो, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लो, क्योंकि इसी का तो पार्ट है। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ बी ए ओ सी। तो क्या आया, ध्यान से देखो, जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, ए ओ जो है वो ए ओ के बराबर है, ओ बी जो है वो ओ सी के बराबर है। ये बात आपको गिवन है, ये बात आपको गिवन है, और ये क्या है, कॉमन। तो ट्रायंगल ए ओ बी, पूरा ढंग से बिंदी लिपस्टिक लगा के काम करना, मतलब बिंदी लिपस्टिक का मतलब समझते हो ना, मेकअप कर देना क्वेश्चन का। गिवन टू प्रूफ प्रॉपर प्रेजेंटेशन, गिवन पूरा, कॉमन पूरा, गिवन पूरा, बाय क्राइटेरिया लगा यहाँ पर एस एस एस, विच इम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बाय सी पी सी टी। क्लियर होगी बात? सी पी सी टी डन है बेटा, ये क्लियर, इजी पीजी। अगला सवाल बहुत ही आसान है, होमवर्क भी दे सकता हूँ। क्या कह रहा है, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, शो दैट। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो साइड्स बराबर होती हैं, वही बात कर लेना, साइड बराबर है तो एंगल बराबर, वो दोनों चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं थ्योरम का प्रूफ ही है। अभी क्या क्या रखा है, लाइन पढ़ो, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? मतलब 90 तो होगा ही होगा, और ये भी इसके बराबर होगा, ठीक है ना। आपको प्रूफ करना है AB AC के बराबर, तो खुद ही कर सकते हो। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप खुद कर सकते हो, मैं आपको हिंट दे देता हूं। देखो बेटा, हिंट क्या है कि AD कॉमन आ रही है इस ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल में भी, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। AD कॉमन है, 90 है, और ये इसके बराबर है। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, साइड एंगल साइड, ये गिवन, ईच 90 गिवन, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा साइड एंगल साइड से। तो AB जो है वो AC के बराबर आ जाएगी बाय CPCT। तो ये वाला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क, ठीक है जी। इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको होमवर्क में देना चाहूँगा। अगला सवाल आता है विच इज़ वेरी इजी सवाल। अब ये सवाल और अगला सवाल देखो, ये दोनों सेम सवाल हैं, देखो ना फिगर देखो, ये दोनों सेम सवाल है, और मैं एक कराऊंगा, एक आपको होमवर्क में जाएगा, ठीक है ना। बेटा देखो, होमवर्क देना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन, मैंने कहा ना NCERT बहुत अच्छी है, सारे क्वेश्चन हमने, हाँ, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन नंबर विद एक्सरसाइज नंबर डालोगे, तो उसको जब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आता हूँ, आपको पता ही है, तो वहाँ पर मैं उसको कंसिडर ज़रूर करूँगा, ज़रूर, ये मेरा वादा है। लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको उस पॉइंट पर छोड़ता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चा उसको कर लेगा, लेकिन फिर भी दो चार मुझे पता है नहीं कर पाएगा, तो ईजिली फ्रैंकली पूछ सकता है, उसको कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच ऑल्टीट्यूड BE एंड CF बी ड्रॉन ऑन द इक्वल साइड AC एंड AB।
तो AC और AB बराबर दिए हुए हैं, सबसे पहली बात तो ये दोनों बराबर दिए हुए हैं और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री दिए हुए हैं, ठीक है जी, इस प्रकार से। ओके, शो दैट ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है, शो करना है कि जो ऑल्टीट्यूड हैं वो भी क्या है, आपस में बराबर हैं। तो देखो वही पहली एडवाइस, जब समझ ना आए तो इन ट्रायंगल को अलग अलग ही बना देना बढ़िया रहता है। तो ये आ गया बेटा ABE और ये आ गया ACF, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमको सबसे पहले तो ये साइड बराबर दी हुई है और ये दोनों एंगल 90-90 के हैं, तो एक साइड हो गई और एक राइट एंगल हो गया। और इस बार तो हाइपोटेन्यूज भी बराबर है, तो या तो इन दोनों में से कोई साइड बराबर होगी तो मैं RHS लगा दूंगा, या हमें कुछ और ढूंढना पड़ेगा, या हमको कुछ और ढूंढना पड़ेगा। सोचो बेटा, सोचो कौन सा क्राइटेरिया लगने की ज्यादा उम्मीद है। तो साइड तो कोई बराबर नहीं है। अगर मैं एंगल की बात करूं तो ये वाला एंगल A जो है और यही वाला एंगल A दोनों में कॉमन आ रहा है। चेक कर लो, ये पूरा एंगल आपस में क्या आ रहा है बेटा, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया कौन सा लगा, एंगल एंगल साइड, क्योंकि ये दोनों एंगल उस साइड पे कॉमन नहीं है। तो पहले तो हम ट्राइंगल को लेंगे, एन ट्राइंगल कौन सा, ABE एंड ट्राइंगल ACF। तो एंगल एंगल साइड, तो एंगल E जो है वो एंगल F के बराबर है, ईच 90 डिग्री। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अगले वाला इससे आसान है इसलिए मैंने ये वाला चुना। ये क्या आ गया बेटा हमारा कॉमन, एंगल भी कॉमन होता है, और जो AB है वो AC के बराबर है। ये बात आपको ऑलरेडी गिवन थी। ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACF के बाय एंगल एंगल साइड। तो देयरफॉर ये करने के बाद हमको क्या प्रूफ करना है, ऑल्टीट्यूड इक्वल है। ऑल्टीट्यूड मतलब BE CF के बराबर है, यस। तो BE CF के बराबर आ गया बाय CP CT, टिपिकल कॉन्ग्रुएंसी क्वेश्चन, ठीक है जी, इजी है बेटा, डन है फिर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, और इसी के जैसा ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल होमवर्क है, एकदम उल्टा क्वेश्चन है, कॉन्ग्रुएंसी ही करना है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट करना है वही ABE को ACF के। चलो यार हल्का हल्का हिंट तो दे देते हैं। यहाँ पर ये एंगल कॉमन हो गया और ये वाली एंगल 90 हो गए। इस बारी आपको क्वेश्चन में ये दोनों बराबर दिए हुए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, ओ सॉरी एक सेकेंड, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर AB AC के बराबर था, आपको BE CF के बराबर करना था। अब BE CF के बराबर दिया हुआ AB AC को प्रूफ करना है, तो सेम क्राइटेरिया लग जाएगा। बस यहाँ जो साइड आपने AB AC लिखी है उसकी जगह BE और CF आ जाएगा, लगेगा तो एंगल एंगल साइड ही, और यहाँ पर आ जाएगा AC इज इक्वल्स टू AB। सिंपल सा फंडा है, सेम क्वेश्चन है, समझ रहे हो, इसलिए मैंने होमवर्क दिया और कोई पॉइंट नहीं है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ये महा बकवास क्वेश्चन है, महा इजी क्वेश्चन है। देखो देखो, लेकिन एनसीईआरटी का है और बच्चे कई बार फंस जाते हैं इस क्वेश्चन में। ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, मतलब ये है कि ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर ऑलरेडी आपको दी हुई है, ठीक है जी। ये दोनों साइड आपस में बराबर दी हुई हैं। आपको प्रूफ करना है कि ये बड़े वाले एंगल आपस में बराबर होंगे, ठीक है जी। अच्छा ध्यान समझो, मैं इसको कई तरीके से कर सकता हूँ, कई तरीके से कर सकता हूँ। जो मुझे सबसे फेवरेट लगता है वो ये है कि इस ट्रायंगल में एंगल 1 और एंगल 2 समझो। पहले अगर AB जो है वो AC के बराबर है तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यस और नो। और अगर BD BC CD के बराबर है एंड BD जो है वो CD के बराबर है, BD जो है वो CD के बराबर है, तो ये वाला जो एंगल था भैया हमारा एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर आ जाएगा। एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर आ जाएगा। अगर मैं इसको सेकंड ले लूं, इसको फर्स्ट ले लूं, तो मैं ऐड कर दूं फर्स्ट एंड सेकंड को, तो मुझे क्या मिलने वाला है? एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंगल 2 प्लस एंगल 4। 1 और 3 का टोटल कितना हो गया? ABD। और 2 और 4 का टोटल क्या हो गया? ACD। हो गया प्रूफ, कुछ भी नहीं है, समझ गए?
तो इसका एक और बताऊं तरीका, देखो इसका तरीका ये है कि अगर हम, चलो दोबारा फिगर बनाते हैं आपके लिए, ये बनाई हमने फिगर, और ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी, और ये आ गया डी। और आप जैसे देख पा रहे हो कि हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अब क्या होगा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लो। ये इसके बराबर है, गिवन है आपको, ये इसके बराबर है, गिवन है आपको, और ये वाली साइड क्या हो गई बेटा, कॉमन। तो एस 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 से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये दोनों बराबर आ गई बाय सीपीसीटी। गॉट इट? तो चाहे इस तरीके से कर लो, चाहे इस तरीके से कर लो, चॉइस इज योर्स, जैसे मर्जी कर सकते हो। एंड भाई ऑब्वियसली बात है, पेपर में कंस्ट्रक्शन सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन को सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ऑब्वियसली बात है विदाउट कंस्ट्रक्शन बेटर रहता है। बाकी चॉइस इज योर्स, ठीक है जी। आगे बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन लिटरली बहुत अच्छा है, और कई पेपरों में, आपके भी पेपरों में आया था। किन किन बच्चों के ये मिड टर्म एग्जाम में आया, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है ना। तो देखो कह रहे हैं ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ठीक है जी। और जो साइड बी ए इज प्रोड्यूस, ठीक है, तो जो ए डी है वो ए बी के बराबर है। तो आप ये नहीं कह सकते कि तीनों साइड बराबर हो गई, ए बी ए सी और ए डी। चेक करो, थिंग्स विच आर इक्वल्स टू सेम थिंग आर इक्वल्स टू वन अनदर। ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए डी के बराबर है, तो तीनों आपस में क्या हो गई हैं बेटा, बराबर हो गई हैं। अच्छा जी, नाउ अब ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल आपको करना क्या है, आपको बी सी डी एंगल को 90 डिग्री का प्रूफ करना है। तो पहले ए बी सी ट्राइंगल की बात कर लो। इन ट्राइंगल ए बी सी, तो जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पर नाम दे दूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, तो क्या होगा, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ जाएगा, वही एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है जी। तो ये आ गया फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्राइंगल कौन सा बेटा, ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, जो ए डी है वो ए सी के बराबर है, तो एंगल 3 किसके बराबर आ जाएगा बेटा, एंगल 4 के। समझ रहे हो, एंगल 3 किसके बराबर आ जाएगा, एंगल 4 के। नाउ बहुत सिंपल है, एंगल 1 अलग कलर से कर लेते हैं इसको। हाँ जी, देखो अब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 का सम कितना है बेटा, 180 है। एंगल सम प्रॉपर्टी, एक ट्राइंगल के सारे एंगल का सम, यानी तीनों एंगल का सम कितना है, 180। पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल। पहला एंगल 1 है, दूसरा 2 + 3 है, तीसरा 4 है। तीनों का सम कितना हो गया, 180। 1 और 2 सेम है, तो ये एंगल 2 + एंगल 2 हो गया। 3 और 4 सेम है, तो ये 3 हो गया, क्योंकि आपको बी सी डी चाहिए, तो 2 और 3 के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। तो 2 कॉमन ले लिया बेटा आपने, 180। 2 + 3 क्या है बेटा, बी सी डी है, 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बी सी डी क्या आ गया बेटा, हमारा एक राइट एंगल, ठीक है जी। क्वेश्चन सिंपल है, येट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो कह सकते हो कि बेटा ये भी हमारा एक चुम्बेश्वरी क्वेश्चन है। समझ में आ गई बात, आगे बढ़े। चलो, ये तो मुझे आपको होमवर्क में देना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। देखो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट ए, तो ये बी ए सी, और इसमें ये दोनों आपको बराबर दे रखे हैं। तो कह रहे फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। बहुत ही सिंपल है यार, अगर एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है कि नहीं है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और सबको पता है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का सम कितना है प्यारे बच्चों, 180 है। एंगल ए कितना है, 90, एंगल बी है, और ये भी एंगल बी है, कितना आ गया, 180। तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 आ गया। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, 45, और एंगल बी और सी बराबर था, तो दोनों के हो गए 45। होमवर्क में देना चाहिए था, बट मैंने करा दिया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो इजी वीजी क्वेश्चन है भैया, कोई टेंशन नहीं लेने की। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, येट आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि ए बी सी डी बी सी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी 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 ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, ठीक है जी।
प्रूफ करना है ए बी डी ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, ए बी डी ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। कर लेंगे या कराऊं? चलो करा देते हैं। फर्स्ट पार्ट, एन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी क्या है आपस में बेटा? ये कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा प्रूफ करना है। तो देखो भैया, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, गिवन है ये बात, हाँ या ना? इसके अंदर जो ए डी है वो ए डी के बराबर है, कॉमन है, यस और नो? और जो बी डी है वो सी डी के बराबर है, और जो बी डी है वो सी डी के बराबर है। ये बात भी आपकी गिवन ही है। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय एस एस एस। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक टिप दी थी कि जब भी मल्टीपल पॉइंट को प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आएगा तो 2-3 लाइनें छोड़ देना, पता नहीं चलता कि कब कौन सा इस्तेमाल करना पड़े। सेकंड पार्ट में बोला है ए बी पी को ए सी पी के कॉन्ग्रुएंट करो। एन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी को कॉन्ग्रुएंट करो। कैसे होगा? ये इसके बराबर है, ये कॉमन है। तीसरी चीज भी यहीं से आ गई। देखो, जो बीपी है क्या वो सीपी के बराबर नहीं होगा? होगा। या एंगल, ये वाला जो एंगल है, देखो दो चीजें हैं, ये भी बराबर है और ये वाला एंगल भी तो इसके बराबर है, 1 और 2। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी। और जो बीपी है, अच्छा बीपी तो नहीं है, सॉरी, वो तो इसका पार्ट नहीं है ना, हाँ जी, वो इसका पार्ट नहीं है। तो एंगल 1 एंगल 2 के तो है, ये साइड इसके, एंगल इसके, और ये साइड कॉमन। तो साइड एंगल साइड से ये ट्राइंगल भी क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जो ए बी है वो ए सी के बराबर गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव, और जो ए पी है वो ए पी के बराबर है, कॉमन। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी पी जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी पी के बाय साइड एंगल साइड। फिर 2 पॉइंट्स आप छोड़ सकते हो, लाइन छोड़ सकते हो, पता नहीं किसका पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़े। फिर कह रहे प्रूफ करो ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, वो तो आपने प्रूफ कर दिया। ये भी प्रूफ करना है ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल डी। उसको करने के लिए आपको इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट। तो देखो, ओहो जगह ही नहीं छोड़ी, सॉरी, चलो मैं आपको ओरली बता देता हूँ, यहीं पर ही कराया था, आई एम सॉरी। अब इसमें स्लाइड भी ऐड नहीं हो पाती। तो एन ट्राइंगल बी डी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, इनको क्या कर लोगे? कॉन्ग्रुएंट। कैसे? ये इसके बराबर है, ये क्या है? कॉमन। और अभी आपने इनको कॉन्ग्रुएंट किया तो बीपी किसके बराबर आ चुका है बेटा? हमारा सीपी के। बीपी किसके बराबर आ चुका है? हमारा सीपी के बराबर आ चुका है। तो साइड और साइड से ये ट्राइंगल भी क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर आ गए बाय सीपी सीटी। तो पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट हो गया। कह रहे एपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, वो भी आप ऑलरेडी कर चुके हो कि बीपी सीपी के क्या है? बराबर है। तो बस लास्ट काम रह गया इनको कॉन्ग्रुएंट करना, एसएसएस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मेजर पार्ट यही थे, ठीक है ना? तो इसमें मैंने कहा ना आसान क्वेश्चन है, एडवाइस किया है कि आपको 2-3 लाइंस छोड़ देनी है जब भी आप मल्टीपल पॉइंट्स के क्वेश्चंस को कर रहे हो, मल्टीपल प्रूविंग करनी है क्वेश्चन में। तो जब भी एक ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करो, 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करो, तो नीचे 2-4 लाइनें छोड़ दो कि ताकि कोई भी अगर सामान की आवश्यकता पड़ेगी तो ऊपर जाके सीपीसीटी से लिख देंगे, ठीक है ना? डन है जी। फिर ये क्वेश्चन है, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, मैं आपको दिखाता हूं। AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। ये अभी आपने किया था, दिखाता हूं मैं आपको। देखो ये रहा, देखो यहां पर आपको ये गिवन, ये आपको प्रूफ करना था। यहां पर ये गिवन है, आपको यहां पे क्या प्रूफ करना है? एक सेकेंड भाई, पीछे हो जा। यहां पर आपको क्या प्रूफ करना है? ध्यान से देखो, यहां पे आप प्रूफ करना है AD बाइसेक्ट BC। AD आपको ये प्रूफ करना है, वहां ये गिवन था, यहां पर आपको प्रूफ करना है और आपको एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर करना है। अब देखो ये बराबर गिवन है, अभी तक हमने RHS नहीं लगाया, तो ये पहला क्वेश्चन आया जहां पर RHS लग पा रहा है। तो ये मैं कर देता हूं, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे? पहले तो राइट एंगल, एंगल ADB जो है वो एंगल ADC के बराबर है, ईच ऑफ 90 डिग्री, ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा AB है वो AC के बराबर है कि नहीं है? और फिर तीसरी चीज,
साइड कौन सी आ गई बेटा, AD जो है वो AD के बराबर है। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड कॉन्ग्रुएंट बराबर आ चुकी है, तो ADB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ADC के बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड से। इससे आपका फर्स्ट पार्ट भी हो जाएगा बाय CPCT और सेकंड पार्ट भी आपका हो जाएगा बाय CPCT। यानी AD बाइसेक्ट BC बोले तो BD जो है वो CD के बराबर आ जाएगा बाय CPCT और एंगल 1 जो है वो भी बराबर आ जाएगा बाय CPCT। इजी क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, डन। आगे बढ़े। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, इसके पीछे जगह खाली होनी जरूरी है, वो है, बिल्कुल है। तो देखते हैं। तो कहानी क्या कह रहा है, टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ अ ट्राइंगल ABC रिस्पेक्टिवली इक्वल्स टू। देखो गिवन, कितनी प्यारी बात गिवन है और कैसे तरीके से गिवन है। AB BC AM इस ट्राइंगल का बराबर है रिस्पेक्टिवली इक्वल्स टू द साइड PQ QR एंड PM। यानी AB जो है वो PQ के बराबर है, BC जो है वो QR के बराबर है और AD जो है AM जो है AM जो है वो PN के बराबर है। ये बात आपको गिवन है, ये वाली और ये पूरी बराबर है। और M और N मीडियन दे रखे हैं। M और N क्या दे रखे हैं बेटा, आपको मीडियन दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं। देखो अब जो BC जो है वो QR के बराबर है, तो BC का आधा भी तो बराबर होगा QR के आधे के। पूरी बराबर है तो आधी बराबर होगी। BC का आधा क्या लिख सकता हूं बेटा, BM, और इसका आधा क्या लिख सकता हूं बेटा, QN। ठीक है जी। अब आप फर्स्ट पार्ट को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। कौन से, एन ट्राइंगल ABM, सिंपल क्वेश्चन है, एंड ट्राइंगल PQN। कैसे करेंगे, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और अब तो ये छोटी साइड भी आपने बराबर कर दी, ठीक है ना। तो AB जो है वो PQ के बराबर है, AM जो है वो PN के बराबर है, और जो BM है वो PQN के बराबर अभी अभी आपने किया है। गिवन प्रूव्ड अबव। तो ये भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SSS। एक दो लाइनें आपको छोड़ देनी है क्योंकि आपको अगला पार्ट करने में शायद मदद मिल जाए। अब आप बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में कि इन बड़े ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करें, कि इन बड़े ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करें, जल्दी जल्दी बता दो कैसे करें इन बड़े ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR कैसे करें। देखो एक तो AB जो है वो PQ के बराबर है, ये वाला एंगल भी तो बराबर हो गया, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। भाई एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर हो गया बाय CPCT। इसलिए कहता हूं एक दो लाइनें छोड़ दिया करो। अभी आपने छोटा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किया तो ये उसी का तो पार्ट है। और तीसरी चीज BC QR के बराबर ही है, BC जो है वो QR के बराबर ही है, तो ट्राइंगल ABC जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया PQR के बाय SAS। और पीछे वाले पेज की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो वहाँ होना चाहिए था। बहरहाल ठीक है जी, चैप्टर खत्म हो गया बेटा हमारा। अब आपका मैं होमवर्क बताता हूँ। देखो सिंपल सा फंडा भैया, पता ही है आपको होमवर्क क्या है आपका, अच्छे बच्चे कर लेंगे। एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3 ऑल क्वेश्चन। मैंने आपको समझ ही गए होगे, मैंने 95-98% क्वेश्चन आपको बोर्ड पे करा दिए बेटा। 2-4-5 छोड़े हैं, 2-4-5 भी नहीं छोड़े होंगे, आप देख लेना, और वो आपसे हो जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। प्लस डू ऑल एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स आर रियली गुड एक्सेप्शनली, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है 7, एग्जाम्पल 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी कर लेना। ठीक है जी, ये चैप्टर हमारा NCERT से फिनिश हो गया। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, कमेंट में बता देना कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं हुआ, दिक्कत दे रहा है, बार बार दिक्कत दे रहा है करने पर, जो मैंने कराया हो या ना कराया हो उसको बता देना। हम इसको अपने इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस का होता है लेक्चर उसके अंदर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, वादा करेंगे। ठीक है जी, तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। कौन सा चैप्टर चाहिए ये भी बता देना आप, क्वाड्रिलेटरल चाहिए, सरफेस एरिया वॉल्यूम चाहिए, स्टैटिस्टिक्स चाहिए, कौन सा चाहिए ये बता दो, सर्कल्स चाहिए। लेकिन क्वाड्रिलेटरल सर्कल करने के लिए इसको पक्का कर लेना भाई, ठीक है ना। कौन सा अगला चैप्टर चाहिए वो आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में,
उसको प्रिपेयर करेंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।